एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को चंद्रयान के सफल लैंडिंग में। और यह हमारे देश के लिए बहुत खुशी के साथ साथ बहुत गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं हमारे देश ने अपनी कामयाबी का एक और झंडा अब चंदा मामा के ऊपर भी जाकर गाड़ दिया है। और जल्द ही राखी आने वाली है और उसका शुभ संकेत हमें चंद्रयान की एक सफल लैंडिंग ने दे दी है। तो फिर से सभी देशवासियों को, मार्केट सीखो फैमिली को, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मार्केट का ये असर कहीं ना कहीं हमें पहले ही देखने को मिल रहा था और जिसकी मैंने अपडेट आपको ग्रुप पर प्रोवाइड भी किया था कि आज चंद्रयान की लैंडिंग होने वाली है और हमें उसके लिए अपनी बेस्ट विशेस रखनी है। और कहीं ना कहीं आप सबकी दुआओं का असर भी इसमें दिखाई दिया है और मार्केट ने कंटिन्यूसली अपसाइड में मूवमेंट देना स्टार्ट किया। तो दिखाई दे रही इसका क्या सिनेरियो है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग थी। और कल मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट हमारा 44,111 है। आप लेवल्स मैच कीजिए, न्यूज़ जो भी हो, मार्केट कहीं पर भी गया, लेकिन मैं आपको लेवल्स कहती हूँ। इसके बाद का टारगेट देखिए, डायरेक्ट आपको 200 और 300 देखने को मिला और फिर 300 की समथिंग थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद भी मार्केट ने कंटिन्यूसली बहुत अच्छा सिनेरियो दिखाया, यानी कंटिन्यूसली अपसाइड की रैली दिखाई। तो फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा आज तो स्टडी नहीं दी थी क्योंकि पूरा हमारा फोकस था कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए इतनी बड़ी जर्नी का दिन था। तो मेरा भी फोकस यही था, मैं लाइव सारी न्यूज़ देख रही थी क्योंकि मार्केट तो फ्रेंड्स डेली ओपन होता है। लेकिन और मॉर्निंग में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पर बना चुके थे। ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ना पुट में, इस पुट में हमने बनाया था और फिर अपडेट आपको दिया था। और उसके बाद में जैकपॉट ग्रुप में मैंने अपडेट दिया था, सी का 302 को क्रॉस करती है तो हम सी साइड जाएंगे। और इसने 550 600 पुट टच किया है, ऑलमोस्ट हमारा फंड डबल हुआ है। यानी स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की है, ऐसा नहीं है। जैसे डे हाई ब्रेक हुआ था इस लेवल पर, उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टडी के लेवल्स देखिए क्योंकि ये लेवल कहीं ना कहीं ऐसा था कि अगर यहाँ से एक डाउनफॉल भी ट्रैपिंग हो सकती थी, इसलिए हमने कंफर्मेशन का वेट किया। जब ये ऑलरेडी 280 290 पर रन कर रही थी तो मैंने कहा था कि 302 को क्रॉस करता है तो हम सी साइड में प्लान करेंगे। और जैसे ही क्रॉस किया इमीडिएटली इसमें एंट्री लेकर हमने इसको छोड़ दिया, सिर्फ स्टॉप लॉस को मेंटेन किया और पूरा मूवमेंट हमने इसमें कैप्चर करने की कोशिश की। तो एक क्विक रिव्यू देखेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप इस सब कुछ सीखना चाहते हैं कि कैसे आज हम पी में मूवमेंट प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में हमने स्टॉक्स में इतनी शानदार एंट्री ली और इतने बढ़िया प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हम सी साइड कैसे चले गए, कैसे हमें फीलिंग आई कि आज मार्केट सी साइड जा सकता है, तो ये सारी चीज़ आप लाइव लर्निंग मार्केट में ज्वाइन होकर सीख सकते हैं, जहाँ पर सारी क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड की जाएगी। और आज जो इतना सफल परीक्षण हुआ उसका न्यूज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे पड़ा है। तो एक क्विक रिव्यू हम देखेंगे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फेक ग्रुप से सावधान रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी स्टडी का कॉपी पेस्ट इधर से उधर होता है। ये कई सारी मेरे पास कमेंट्स आई है जो हमारे मेंबर्स है, जो बिल्कुल हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, उन मेंबर्स ने ही बताया है। पर देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को सावधान रहना है क्योंकि आप ये देख पाएंगे कि जो रियल चैनल होगा, जेन्युइन चैनल है हमारा, उस पर कम मेंबर्स और फेक चैनल पर ज़्यादा मेंबर्स है क्योंकि फेक चैनल पे मेंबर्स भी फेक है। तो थोड़ा सा बस केयरफुल रहिए। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिव्यू लेंगे टेलीग्राम का, उसके बाद कल का सिनारियो देखेंगे कि कल अब और क्या हो सकता है, क्या कल भी ऐसी ही रैली हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने पूरा सिनारियो मार्केट का प्रोवाइड किया। उसके बाद इमीडिएटली हमने एक पुट ली थी और पुट्स के टारगेट देखिए, पूरे टारगेट्स हमें मिल चुके हैं। स्टॉप लॉस और होल्ड करने को फिर भी कहा है मैंने, ऐसा नहीं है कि टारगेट्स मिलने के बाद नहीं कहा। फिर 441 के समथिंग ये यहाँ पर रुकने लगा तो मैंने यहाँ पर कह दिया था कि आप इस पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और 420 पर फिर से हम एंट्री लेंगे। 420 पर जैसे ही मैंने अपडेट दिया वापस आया, टारगेट सेम थे, तो देखिए वापस से 440 का है। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करने को कह दिया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी ली हमने, हिंडाल्को की पुट ली थी, 7 पर बाई करना था और 7 के समथिंग हमें बाई करना था। उसके बाद देख सकते हैं फिर से मैंने यहाँ पर ये आपको कैप्चर करके दिया कि अब एक्टिव है। और उसके बाद टारगेट्स तक के टारगेट्स हमने छोटे ही रखे क्योंकि लॉट साइज का काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद क्रॉम्पटन की पी प्रोवाइड करी 2.85 पे, जो भी चल रहा था देखिए एक्टिव लिख कर दिया कि इसी पर हमें रखना है। और टारगेट्स आपके सामने रखे, इसका भी लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो हमें इसको 1800 का लॉट साइज है, देखिए 1 पॉइंट बढ़ता है तो 1800 का बेनिफिट होता है, इसलिए छोटे ही टारगेट हमें रखे थे। और उसके बाद देखिए 3.10 के समथिंग हो गया और धीरे मैंने यहाँ पर अपडेट डालने को कोशिश की। इंट्राडे भी दिया मैंने डॉक्टर रेड्डी का, डॉक्टर रेड्डी में भी देखिए 926 के समथिंग हमने बाई किया और 940 यहाँ मिला, 950 तक हो गया। और क्या कहें। और जो पी हमने कहा था, मैंने कहा या तो SL 420 लगा दो, या क्योंकि हम 2 बार प्रॉफिट इसमें बना चुके हैं, और या फिर इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर कभी भी आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 3.30 के समथिंग हो गया और कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बाद देखिए जो हमारी क्रॉम्पटन की पी थी वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 5.5, और लॉट साइज कितना बड़ा 2 मतलब डबल हो चुकी है, 2.5 के समथिंग
समथिंग हमें प्रॉफिट हुआ, यानी 4000 4,500 के समथिंग एक लॉट के साथ ही हमें प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं 44,400 की मैंने सी बाई करने को कहा था, 302 के समथिंग था, 44,000 की सी थी और इसको क्रॉस करती है तो ही हमें बाई करना था। उसके बाद टारगेट देख सकते हैं। इसके बाद मैंने चंद्रयान को देखने में बिजी हो गई, जो कि इसने शायद 600 तक भी टच किया है। तो अभी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी न्यूज़ आई है मार्केट के लिए, तो पूरा ऐसा लग रहा है कि 80-90% कि कल मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे सकता है। बट फिर भी हम हमारी एनालिसिस को अपने ही अकॉर्डिंग करेंगे और हम हर चीज़ के लिए रेडी रहेंगे। सो यहाँ पर ये लास्ट में इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं जो ये वन साइड की रैली निकली थी, प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये बीच बीच में भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन प्रॉफिट बुकिंग का ही रिजल्ट है। तो यदि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देता है समथिंग 44,600 के समथिंग, तो थोड़ा सा अवेयर होना, एकदम से जंप नहीं करना है। बिकॉज जो आज कुछ लोग यदि कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक जैसे ही करेंगे तो मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है। हो सकता है ये 100 से 120 पॉइंट तक नीचे आ जाए। बस आज का जहाँ पर हाई है या आज की जो क्लोजिंग है उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मार्केट बना के देगा और इसको हम कैप्चर करने की भी कोशिश करेंगे। तो हम समझते हैं यदि मार्केट 44,600 के समथिंग ओपनिंग देता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यानी ओपनिंग मार्केट ने कम से कम यहाँ दी, प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ पर आकर होल्ड करके प्राइस एक्शन बनाता है जैसे यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है कहीं ना कहीं। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेंगे, हम इमीडिएटली यहाँ पर कॉल साइड प्लान करेंगे और ट्रेल करते हुए एक बड़े मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन हमारे लिए फर्स्ट टारगेट वही होगा जहाँ से मार्केट की ओपनिंग दी है, 50-60 पॉइंट हमें आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर। 44,550 इज़ अवर नेक्स्ट टारगेट और उसके बाद हो जाएगा 600। और यहाँ पर फिर से मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर फिर इसको ब्रेकअप करता है कुछ इस तरह, तो कुछ ऐसा ही मोमेंट हमें देखने को मिलेगा जो कि डायरेक्ट 100 पॉइंट का होगा, जो कि 711 से 222 तक हो सकता है, 822 तक हो सकता है। फिर यहाँ से हमें मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, पोज ले सकता है। तो हम यहाँ पर फिर पी साइड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डिपेंड बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि यदि मार्केट फिर से फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसको ओपन होने दीजिए, और कहीं ना कहीं अगर ये नीचे आता है तो हम वेट करेंगे। यहाँ पर मैं पी साइड प्लान नहीं करूँगी। अगर बाय द वे ये 44,222 के समथिंग आता और यहीं पर होल्ड कर पाता और जैसे अपसाइड में प्लान करेगा तो इमीडिएटली यहाँ पर भी कॉल साइड जाएंगे और एक अच्छा खासा मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर रियली 1% एक्सेप्शन यदि मार्केट कहीं ना कहीं छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग हो देता है तो वेट कीजिए। जैसे ही फर्स्ट कैंडल यदि बुलिश हैमर बनती है तो इमीडिएटली कॉल साइड प्लान करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा प्रीमियम मिलेगा और कल एक्सपायरी भी है, तो और एक्सपायरी का मोमेंट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और उस प्रीमियम को लेने की कोशिश करेंगे। अब निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था यदि बैंक निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी को देखा हमने, निफ्टी थोड़ा सा लास्ट में वीक होता हुआ दिखाई दिया, बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव था। हाँ, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग सेम टाइम पर आई है, लेकिन यदि एक रेली बेस कहा जाए तो बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर तो ऑलमोस्ट कहेंगे कि इतनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा रेड कैंडल नहीं थी, लेकिन हमने पुट में बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ पर भी बुक कर लिया था। और उसके बाद भी देखिए निफ्टी ने कितनी ज़्यादा डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई, अप साइड में थोड़ा सा ट्रैपिंग लग रहा था, इसलिए हमने निफ्टी की कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं की। तो यदि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है इस लेवल के समथिंग तो थोड़ा सा अवेयर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल और यहाँ पर मार्केट यदि प्राइस एक्शन बनाकर फिर इसको एक फास्ट मूव के साथ में निकालता है तो इमीडिएटली हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट्स अभी छोटे ही रखने, टारगेट्स हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल के आएंगे 19,500 और फिर से मार्केट यहाँ पर निफ्टी में पॉज ले सकता है। निफ्टी में इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी अभी तो दिखाई नहीं दे रही, बाकी कल का डाटा कुछ अगर चेंज हो गया तो वहाँ पर बन सकती है, फिर से छोटी मोटी कुछ इस टाइप की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आ सकती है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा 10-20 पॉइंट और फिर यदि होल्ड कर पाता है और फिर निकलता है तो कहीं ना कहीं 19,550 हमारा नेक्स्ट लेवल हो सकता है। बट यदि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है तो उसको कंसोलिडेट होने दीजिए और इस जोन में बिल्कुल भी काम मत कीजिएगा 450 से 470 के समथिंग। और इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हम काम करेंगे, बट यदि ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट 19,420 और 400 तक आकर वापस एक सपोर्ट लेकर अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। और वहीं यदि 400 के समथिंग गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ये ट्रैप करके नीचे जाएगा और यहाँ जैसे सपोर्ट के समथिंग एक अच्छी बुलिश कैंडल बनेगी तो हम ऑटोमेटिकली अपसाइड में जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रैप से हमें सावधान रहना है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो अभी हमने बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया तो कहीं ना कहीं 44,600 अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए कल इसके ऊपर यदि मार्केट ओपनिंग देकर होल्ड कर पाता है तो फिर हमें एक बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हो सकता है आज की तरह 400 से 500 की रैली और 45,000 तक के टारगेट हमारे फिर कहीं नहीं गए, बट मार्केट 600 के अबाव होल्ड करना चाहिए तो ही हमें ये टारगेट मिलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 700-800, उसके बाद एक फास्ट मूवमेंट होगा जो कि 45,000 तक लेकर जाएगा। वहीं डाउन साइड की बात करें तो यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ थोड़ा सा नीचे आता है
और 44,400 सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो फिर हम इमीडिएटली यहाँ पर कॉल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे सपोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी पी साइड में हम जाकर ट्रैप नहीं होने वाले। निफ्टी में देखते हैं फ्रेंड्स, लर्निंग को इंप्रूव कीजिए, आपकी अर्निंग तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तुक्केबाजी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि बैंक निफ्टी था। यदि 19,500 के अबाव ही ओपन होता है और सस्टेन कर पाता है तो फिर 100 पॉइंट की रैली कहीं नहीं गई। इसके अबाव यदि 600 के अबाव यदि होल्ड कर लेता है तो फिर बड़े टारगेट्स हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। बट यदि वहीं डाउन साइड की बात करें तो यदि 19,400 के समथिंग आता है फ्लैट ओपनिंग के साथ या डाउन साइड के ओपनिंग के साथ में और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इमीडिएटली हम कॉल साइड प्लान करेंगे। बाकी हमको ध्यान रखना है कि दोनों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करें। बाकी यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।